बात तो यहाँ से बोला जा रहा है कि कोई डीजे पे बैन नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो हज़ारीबाग ज़िला में जो अधिकारी कर रहे हैं कि डीजे बैन कराए हैं, एक तो लाउड स्पीकर का अनुमति मिल गया है, दूसरे जैसे चोंगा का अनुमति मिल गया है। तो ये सब चीज़ से भी तो आवाज़ें निकल रही है। आप साउंड पोल्यूशन की बात तो नहीं कर सकते हैं। तो डीजे भी लगभग 19-20 का फ़र्क होता है, तो इतना 19-20 का फ़र्क रामनवमी में नहीं करना चाहिए, यही मेरा कहना है। बातों को पहले समझना चाहिए। हम लोग नए विधायक हैं, हम लोग पहली बार जीत के आए हैं, नए विधायक हैं, और हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा मौका मिलना चाहिए, हम लोगों को बोलने का भी मौका मिलना चाहिए। जो पुराने विधायक हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है, वो अगर बेकार की बातें भी करते हैं तो भी उनको बोलने दिया जाता है, कुछ विषय वस्तु को छोड़ के कुछ और भी बातें करते हैं तो भी बोलने दिया जाता है। लेकिन हम लोग गंभीर विषय को भी रखते हैं तो हड़बड़ी दिखा दी जाती है, आधा में ही सुन ली जाती है। अभी मैं एक न्यूज़ में पढ़ रही हूँ, अभी तुरंत कोई न्यूज़ फ्लैश हुआ है कि स्पीकर साहब कह रहे थे कि अब आप लिख के दीजिए कि कौन सा वाहन चलेगा, कौन सा वाहन नहीं चलेगा। तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे थे, हम वो बोल रहे थे जो नियम कानून के हिसाब से बात कर रहे थे। जो विधानसभा के लेटर जो यहाँ से निकले हुए हैं उसका हम आधार पे बात कर रहे थे कि जब यहाँ से चिट्ठी निकली हुई है कि भारी वाहन नहीं चलेगा, क्षमता से अधिक वाहन नहीं चलेगा, तो और चलेगा तो उस पर एफआईआर की जाएगी, और जो अधिकारी एफआईआर नहीं करे उस पर एफआईआर की जाएगी। तो इसका क्या बस ये चिट्ठी है या फिर इसका अनुपालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी सरकार है, आपका अधिकारी बात नहीं सुन रहे। देखिए, हम सरकार के ऊपर कुछ बात नहीं रख रहे हैं। जो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जो मंत्रालय से बिना आदेश लिए, बिना उनको संज्ञान में कुछ डाले इस तरह का काम कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम विधानसभा में रख रहे थे। और ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि हमारा पूरा झारखंड में लगभग बहुत ज़्यादा क्षेत्र है जो ग्रामीण सड़कों से होकर गुजरता है, और ये पूरा हमारा झारखंड जो है माइनिंग रिसोर्स से भरा हुआ है। मतलब खनिज संपदा भर भर के है हमारे क्षेत्र में। कहीं कोई चीज़ का कहीं बालू है, कहीं कोयला है, कहीं अलग अलग रिसोर्सेज हैं। तो जब भारी वाहन वहाँ से रिसोर्सेज उठा के जाते हैं तो ये ग्रामीण सड़क से होके जब जाते हैं तो ये क्षमता के ऊपर जाते हैं। तो ये क्षमता से ऊपर जब चलते हैं तो उस पर एफआईआर नहीं होती है, इस आदेश का पालन नहीं होता है। तो फिर धीरे धीरे उनको उस सड़क से ही बाहर कर दिया जाता है कि ये तुम्हारा सड़क नहीं है, तुम यहाँ पे अगर मरोगे या फिर जो भी होगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी। मैडम, रामनवमी पर सड़कें ग्रामीण को दिए गए हैं। एक तो बहुत दशक के बाद सड़कें बनती है, बहुत मुश्किल से हम लोग को सड़कें मिलती है। आप भी जानते हैं कि एक साल में हमें कितने लंबे सड़क बनाने का अनुमति मिलता है। तो एक रिसोर्सेज हम लोग का लिमिटेड है। आप वो सड़क बनाए हैं, आज अब पता नहीं कितने साल के बाद फिर वो सड़क बनाएंगे। तो आज़ादी के बाद कई दशक के बाद वो सड़क बनी है। अब सड़कें इतने मुश्किल से बनी है, लोग आंदोलन किए, विरोध किए, सड़कें बनी। अब ये सड़क दे दी जाती है, एनटीपीसी को एनओसी दे दी जाती है। अब एनटीपीसी बोल रहा हमको एनओसी मिल गया, हम इस पर ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। अब ग्रामीण कहाँ चलेंगे? बस मेरा यही कहना था। मेरा ये कहना का एफआईआर करने का आदेश दिया गया है विधानसभा सचिवालय से, तो क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी ऐसे अधिकारियों पे जो उस रोड पे उस सड़कों पे भारी वाहन लगातार जो चलने दे रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ओवरलोडिंग जो चलते रहते हैं, वो जो जिस आदेश के आलोक में वो चल रहे हैं, उन अधिकारियों पे एफआईआर होगी कि नहीं, क्योंकि ये विधानसभा सचिवालय का ये आदेश है। तो इसका पालन विधानसभा करेगा कि नहीं दिया जा रहा है। इसमें साफ साफ अस्वीकारा गया है कि ये बात सही नहीं है कि ग्रामीण सड़कों को ट्रांसपोर्टिंग कार्य के लिए इस्तेमाल करने हेतु कंपनियों को विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। और देखिए, अनुमति प्रदान कर दी गई है, ये चीज़ तो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि, और इसमें साफ साफ ये भी लिखा गया है कि इसका स्वामित्व है वो ग्रामीण विकास विभाग ही होगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया जाता है कि कंपनी को ओनरशिप भी दे दिया जाता है कि ठीक है, आप इस सड़क के मालिक हैं। तो ग्रामीण सड़क तो राज्य सरकार के पैसे से बनती है, तो उसका पूरा पैसा भी बर्बाद होता है। एनटीपीसी भी उसका कब्जा कर लेती है, अन्य कंपनी कब्जा कर लेती है, और इस तरह का जो कंपनी लोग को एनओसी दे दिया जाता है। तो ग्रामीण लोगों के लिए एक अलग वैकल्पिक रोड तो बनाना चाहिए। ग्रामीण लोगों के लिए कौन सा रोड, क्या मतलब उनका सुरक्षा, उनका रोड था, उनका रोड को गायब कर दिया जाता है, तो उनका क्या विकल्प है? और वो जब मरते हैं उस रोड में तो उसके बाद उसका कोई प्रावधान नहीं, वो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मुआवजा मिला तो मिला, नौकरी मिला तो मिला। मतलब एकदम लोगों को आदमी की तरह नहीं देखा जा रहा है, जानवर और कीड़े मकोड़े की तरह
उसके साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम आज विधानसभा में रखें। हालांकि बात को पूरा सुनने का कोशिश नहीं किया गया, समझने का कोशिश नहीं किया गया। हम तो जो अधिकारियों के अगेंस्ट में ये सारी बातें कर रहे थे कि कैसे अधिकारी अपने हिसाब से अपने आप को ओवर पावर कर लिया है। जितना उनको पावर नहीं है उससे ज़्यादा वो अपने आप को पावरफुल समझ लिए हैं। इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगा तो आम जन का फिर जीना बेहाल हो जाएगा। उनका हर सुविधा, हर सुख सुविधा जो मिलता है सरकार की तरफ से, वो भी चैलेंजेबल हो जाएगा। मैडम जो बताई थी कि सड़कें गायब कैसे हो जाती। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से 2 तरह की सड़कें बनाई जाती है। एक राज्य संपोषित योजना से सड़कें बनाई जाती है, एक ग्रामीण विकास विभाग खुद ग्रामीण PMGSY का सड़क बनता है। इन सड़कों के सुरक्षा के लिए विधानसभा के सचिवालय से एक नियम निकला है, एक आदेश निकला है कि इस तरह के सड़कों पे कोई भारी वाहन चलेगा या क्षमता से अधिक वाहन चलेगा। आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर लोग का वाहन कितना भारी होता है। हाईवे में जो कोयला ओवरलोडिंग चलता है उसका कितना उसका क्षमता, मतलब वो कम से कम 50 टन से तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन ये जो सड़कें हैं उसका क्षमता 9 टन 10 टन से ज़्यादा नहीं होता है। मुश्किल से 6 टन होता है, कहीं 7 टन होता है, कहीं 10 टन होता है। और ये सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए ये सड़कें बनाई जाती है। तो हमारा ये प्रश्न था कि ये ग्रामीण सड़क, क्योंकि हमारा पूरा विस्थापित क्षेत्र आप जानते हैं और वहाँ पे कंपनी आती है, पूरे जो ग्रामीण का सड़क है उसको पूरा कब्जा कर लेती है। किस तरह से कब्जा करती है इसके पीछे एक कहानी है। वो ऊपर से जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं वो ऊपर से बिना नीचे का रिपोर्ट लिए इस तरह का चिट्ठी को आदेश दे देते हैं जो इसके खिलाफ है। जो यहाँ का नियम, विधानसभा का जो चिट्ठी है, ये जो विधानसभा सचिवालय से ये आदेश जो है, इसमें साफ साफ लिखा है कि FIR दर्ज नहीं कराकर, मतलब जो नहीं कराएंगे FIR दर्ज, उस अधिकारी पे भी कार्रवाई होगा जो क्षमता से अधिक वाहन चलाएगा या फिर ग्रामीण सड़कों पे दूसरा कोई ट्रांसपोर्टिंग या किसी भी तरह का भारी वाहन चलेगा उस पर FIR दर्ज करना है। अब यहाँ पे इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि ये 2022 का चिट्ठी है। अभी चट्टी बरियातू कोल प्रोजेक्ट आई है हमारे क्षेत्र में, पकरी बरवाडी आई है। तो वहाँ पे देखिए इस तरह से NOC दे दिया जा रहा है। सीधा सरकार के संयुक्त सचिव हस्ताक्षर करके सीधा बोल दे रहे लो NTPC तुम बनाओ, और NTPC उसमें नीपा पोती करके उसके बाद वो सड़क लोगों को कह रही है हमारा सड़क है, और ग्रामीण का सड़क कोई सड़क नहीं है। तो ग्रामीण चलेंगे कहाँ पे? अभी देखिए एक व्यक्ति है सो कोमा में चले गए, हमारे क्षेत्र के एक्सीडेंट हो रहा है, रोज लोग मर जा रहे। तो हमारा यही सवाल था। हम जानते हैं कि मंत्रालय को बिना संज्ञान में दिए या फिर उनको बिना उनका अनुमति लिए इस तरह का आदेश को सीधा निकाल देना ये मनमानी है अधिकारियों का। और इस तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी, इस तरह से विधानसभा का नियम का अवमानना किया जाएगा, उसका उल्लंघन किया जाएगा, तो फिर तो कोई भी चीज़ बेकार है। फिर हम लोग यहाँ पे विधानसभा में आके अगर कोई वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी